और तुम रहते काले नवी नीचे है, तुम ऊपर ना आ जाता। धन्यवाद है कि 500 रुपये लगेगा। लो पहले से ना मैंने ओरियो के बिस्किट लिए हैं, 4 पैकेट है ये। और जो बड़े वाले जो 4 पैकेट होते हैं, 30 रुपए वाले जो 4 पैकेट हैं, वो वाले बिस्किट लेने हैं। डार्क चॉकलेट वाला केक बनेगा। थारी मर्जी है भाई, चाहे तो तुम ये जो क्रीम है ना इसके अंदर, ये क्रीम कौन से होटल में आ रहे हो? हॉस्पिटल। कल से रात से कह रहा था, एट लास्ट खुद रात से राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू वर्ल्ड। सो गाइस अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, रुको फिर बात करवाते हैं। सो गाइस टाइम हो रहा है 11:15 साढ़े 11 के आसपास, 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तुमने शायद, मैं 6 महीने हो गए मुझे व्लॉगिंग करते हुए, पहली बार इतनी लेट तक मुझे इस हालत में देखा होगा। मेरे पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने बताया था मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब एक्सट्रीम लेवल का है अभी भी। मतलब यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक पूरे हाथ में पेन है मेरे, बट मतलब बहुत बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। पतिदेव ऑफिस चले गए। अर्नब की उन्होंने छुट्टी करा दी क्योंकि सुबह 4:30 बजे, मैं 4:30 पौने 5 बजे लेटी थी, पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई। तो अर्नब की उन्होंने छुट्टी करा दी कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए कहीं बाद में, तो इस वजह से तो छुट्टी कर ले। तो अब मैं उठूँगी, नहाऊँगी, और हमने अपना, जैसे कि कल पतिदेव का बर्थडे है तो वो भी हम कैसे भूल सकते हैं मनाना। तो मैंने उनके लिए एक वॉच और एक ज़ारा का परफ्यूम है, आप लोगों को पहले बता दिया, उनको तो सरप्राइज़ ही पता चलेगा। बट जब तक ये व्लॉग डलेगा तब तक उनको सरप्राइज़ मिल चुका होगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण पिछले 2 दिन से तो मेरे व्लॉग अब लेट हो रहे हैं यार। पिछला एक व्लॉग तो डला ही नहीं, वो तो कभी अगर लगेगा कि भाई बीच में स्किप कुछ हो रहा है तो डाल दूँगी, नहीं तो देखती हूँ। अब कल वाला डालूँगी मैं, कल वाला तो आप लोग देख ही चुके होंगे। और अब अपना काला धन और खजाना खोलना हमने शुरू किया है, वो खोलेंगे, उसमें देखेंगे कितना क्या धन पड़ा है, क्योंकि हमने वॉच ले ली है बहुत एक्सपेंसिव वाली, क्योंकि पतिदेव के पास वॉच नहीं थी, है ना। दिखाओ तो मेरी शक्ल से भी आप लोगों को मेरी हालत का पता चल रहा होगा कि मेरी क्या तबीयत थी, क्या थी, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो चलो आगे जो होगा दिखाती हूँ। पहले तो मैं नहाया हूँ यार, मैं इतनी देर तक बिना नहाए नहीं रह सकती, बहुत अनईजी फील हो रहा है। बाहर मैं उठ के गई नहीं, क्योंकि बस एक बार मैं गई थी बाहर उठ के गई तो देखा इतना सारा मतलब फैला पड़ा था, वो फैला तो इन द सेंस कि कपड़े वपड़े पड़े हैं बाहर वो समेटने। और अगर अभी मैं करूँगी तो ये लोग मेरे को करने भी नहीं देगा ना। पैसे मिक्स मत करिए बेटा, मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बट स्टिल मैं नहा लूँ एक बार, हो सकता है थोड़ा बेटर फील करूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ मेरे से कुछ काम हो पाएगा तो कुछ काम करूँगी मैं। बट ये वाला हाथ ना बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे डेड हो गया हो, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो दोबारा से मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया गाइस, और अब मैं जाऊँगी दवाई लेने जाऊँगी। पतिदेव ने हाफ डे लिया है, उन्होंने खाना बनाया है आके, कुछ नहीं कर पा रही मैं कुछ भी। अब मैं घर पे रहूँगा। तूने वो लिस्ट दी है, वो तेरा सामान ले आऊँ मैं? हाँ सरप्राइज भी पोपट हो रहा है, ये बेचारा कुछ करना चाह रहा था कि मम्मा कल आप ना मार्केट जाके कुछ ले आना। भैया मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसने बेचारे ने थोड़ा बहुत कुछ सामान मंगाना, वो मैं लेके आऊँगी। अभी जाएंगे ना, हमने लिस्ट बना रखा है। बेटा मैं सिर्फ दवाई दिला के लाऊंगा, अभी मम्मा को और बूटी ला के लेकर आऊं, तेरे को जो चाहिए मैं ले चलूंगा, मैं तो तेरा देखूंगा। बोलना यार, समझाना पितर यार, प्लीज मुझे परेशान मत करो यार। ऑलरेडी कल का दिन में हमारे पास बहुत कम टाइम रह रहा है, प्लीज। हमारे ऑलरेडी बहुत प्लान चौपट हो चुके हैं यार, मेरे को ट्यूशन का टाइम तो मेरे को चाहिए, हमारे बहुत प्लान ऑलरेडी चौपट हो चुके हैं, प्लीज मत करो। बीमार हो जाएगी। नहीं मैं वरना ऐसे गिफ्ट की जरूरत नहीं है बेटा, गिफ्ट यो है या ठीक हो गया, मम्मी ठीक हो जाएंगी, मैं हो जाऊंगा ठीक है। चलो मेरे हाथ में दोबारा दर्द शुरू हो रहा बस है। हो जाएगी। अरे मम्मी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ना होगा देखिए, हो जाएंगी। कुछ नहीं है, मैं तना ये बताना है बेटा, मान जा मेरी बात, मैं तने सामने ले चलूँ और तू अपना जो करना करेगी। शाम को नहीं, फिर आपको अकेले कहीं चलना पड़ेगा, आके दोपहरी में एक बार तो चलना पड़ेगा। मेरे को बहुत टाइम है, इसको मेरे को दर्द हो रहा है बेटा। इस कमरे में नहीं आऊंगा, मैं ऊपर सो। क्यों? अपना सामान आ गया है,
और नीचे पिंक मामा है। तो अब मैं करता हूँ हैंडल। सो लेट्स पहले इस सामान को ना मेरी अलमारी में रखा। मेरी अलमारी में कोई नहीं घुसेगा, ठीक है। सो गाइस अभी तो पापा के लिए केक भी बनाना है, गिफ्ट भी बनाना है, बहुत कुछ काम है, बहुत काम है गाइस, बहुत काम है, बहुत काम है गाइस। स्पीकिंग के टेम्पलेट रखे हैं, मुझे दिखा, वो दे दे ले जाके तुमको। सारी कुछ नहीं ऊपर भी लगवा रखे हैं और तुमने तो निकाले नवीन नीचे है, तुम ऊपर ना आ जाता। धन्यवाद है कि 500 रुपये लगेगा। लो पहले ऊपर भी लगवा रखे हैं और तुमने तो निकाले नवीन नीचे है, तुम ऊपर ना आ जाता। धन्यवाद है कि 500 रुपये लगेगा। लो पहले तो आप ये पकड़ो स्पीकिंग के। क्या करूँगा? चलो ठीक है, ओके बाय बाय बाय। इसका ऊपर बैठा और पापा को बोले साथ थोड़ा ना लेट के भी देख चुकी हूँ, फिर भी मेरे हाथ में ना कोई आराम नहीं हो पा रहा है। आप लोग ये सोचोगे, बट मुझे लगा कि जब हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते तो मुझे ये भी करनी चाहिए। बट मैं पहले स्टोर से लेके आई थी दवाई। मैं कहा चल ऐसे थोड़ा बहुत कुछ होगा, स्टोर से ले आती हूँ। और जबकि पतिदेव नीचे गए मैं सेंटर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज मैं नीचे नहीं गई, उन्होंने हाफ डे लिया था। और मेरे हाथ में बिल्कुल भी आराम नहीं है, थोड़ा सा भी। मैं दवाई लेके लेटी थी कि दवाई खाऊंगी तो आराम हो जाएगा, पर मेरे को उस दवाई से कोई आराम नहीं है मेरे हाथ में। कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो बस। दिखा दो बेटा, कोई भी आराम नहीं है मेरे हाथ में। तो अब नीचे जाऊंगी, बताऊंगी उनको। 6:30 बजे के बाद फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी एक बार। और मैं नहीं चाहती यार पतिदेव का दिन खराब हो, पूरे साल में एक बार आता है। कल उनका बर्थडे है और हमने इतनी प्लानिंग कर रखी थी, माँ बेटा ने मिलकर इतनी प्लानिंग कर रखी थी। चलो कुछ है जो परचेजिंग वाली चीज़ है, तो जो पैसे से आने वाली चीज़ है वो तो हम खरीद लाए चलो मार्केट से, पर जो हमारी खुद की क्रिएशन है, जो हैंडमेड है, जिसमें हमारे इमोशंस हैं, वो वाली चीज़ करने के लिए तो मेरे को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैंने उनको ये बता दिया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है तो कुछ भी नहीं करने देंगे फिर। नहीं तो आप जाओगे डॉक्टर के पास? जाऊंगी डॉक्टर के पास, लेकिन उससे पहले मैं केक बनाऊंगी जो हम रात को यूज़ करेंगे, ठीक है? अभी केक बना के फिर नीचे जाऊंगी। केक बनाने से पहले अगर मैंने बता दिया ना कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं करने देंगे फिर। तो मैं पहले केक बनाऊंगी फिर जाऊंगी। केक बनाऊंगी गाइस, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माई पेन। मैं पहले केक बनाऊंगी, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और केक की रेसिपी में मैं शेयर करूंगी। अर्नव बनेगा कैमरा होल्डर, ठीक है? कैमरा मैन, हाँ ठीक है ना भाई गाइस मेरे को भी चलो। आता है ऐसे तो केक बनाना, पर मैंने ओरियो के बिस्किट लिए हैं, 4 पैकेट है ये। और जो बड़े वाले जो 4 पैकेट होते हैं, 30 रुपये वाले जो 4 पैकेट हैं, वो वाले बिस्किट लेने हैं। डार्क चॉकलेट वाला केक बनेगा। थारी मर्जी है भाई, चाहे तो तुम ये जो क्रीम है ना इसके अंदर, ये क्रीम है ना, मैंने ओरियो के बिस्किट लिए हैं, 4 पैकेट है ये। और जो बड़े वाले जो 4 पैकेट होते हैं, 30 रुपये वाले जो 4 पैकेट हैं, वो वाले बिस्किट लेने हैं। डार्क चॉकलेट वाला केक बनेगा। थारी मर्जी है भाई, चाहे तो तुम ये जो क्रीम है ना इसके अंदर, ये क्रीम हटा के तुम लोग इसको कर लो मिक्स, या फिर क्रीम जो स्टेप है उसके बाद आपने ले लेना है दूध। और ये दूध जो फ्रिज का दूध है ठंडा, तो ठंडा दूध हमने यूज़ नहीं करना है। दूध को मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर लूँगी, मतलब निवाया गुनगुना सा दूध होता है ना, गुनगुना सा कर लूँगी इसको, और तब इसको डालना है उसके अंदर। इस दूध को मैं अगर गुनगुना कर लेती हूँ। कौन से होटल में आ रहे हो? हॉस्पिटल। कल से रात से कह रहा था एट लास्ट खुद रात से। कौन से होटल में आ रहे हो? हॉस्पिटल। कल से रात से कह रहा था एट लास्ट खुद रात से। कौन से होटल में आ रहे हो? हॉस्पिटल। कल से रात से कह रहा था एट लास्ट खुद रात से कह रहा था ना, चलते हैं। अभी मैंने एक्सरे किया है, 2 एक्सरे होंगे, एक ही। उसमें पता नहीं क्या आएगा। होपफुली सब पॉजिटिव सही आना चाहिए। नॉर्मल पेन किलर लेके ठीक हो जाएगा।
वेरी गुड। कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए रिपोर्ट। इतनी देर से दर्द सह रही थी, मैं कह रहा था जब नहीं चल पड़ते। यार मतलब ना मेरा लास्ट ऑप्शन आएगा हॉस्पिटल में आना, मतलब लास्ट ये लगा लो कि अगर मैं हॉस्पिटल हूँ ना तो एक्सट्रीम है। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे भी होंगे। सोना मैंने ले लिया तू था। मतलब जब दर्द एकदम। तो गाइस मेरी चली गई थी भाई, लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी गाइस, और टाइम हो रहा है 7 बजे का। तो अब मैं इसको ना पहले पीस लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का मैं प्रोसेस है जो वो दिखाती हूँ। इसका बिल्कुल पाउडर बना लेना है, थोड़ा थोड़ा बना लो। उसके बाद फिर जैसे मतलब उछटने लग जाएगा ना इसमें से, तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी ताकि ये बाहर नहीं निकलेगा। तो एक बार करते हैं। तो भैया अभी इसके अंदर है ना, ऊपर से वो लाइट का रिफ्लेक्शन है, इस वजह से मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी। इसमें अब धीरे धीरे करके दूध डालना है, क्योंकि ये उछटने लग गया था। थोड़ा थोड़ा पाउडर मैंने बना लिया, थोड़ा थोड़ा करके डालना, सारा दूध एक बार नहीं डालना, क्योंकि सारा दूध डालोगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी आपकी ख़राब। जिनको आइडिया है वो डाल सकते हैं एक बार में, बट नहीं डालना है आपको। तो इसको थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना है पहले। मेरा कैमरामैन भाग गया, ज़्यादा दिक्कत होगी मैंने इसको पहले मैं। और गाइस जब आप इसको ब्लेंड करोगे ना तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। ये देखो जैसे इसमें बबल्स दिख रहे हैं ना, ये एयर बबल्स आने चाहिए इसके अंदर, तभी वो जो स्पॉन्जी होता है ना, तभी वो स्पॉन्जी बनेगा। तो इसके अंदर ये एयर बबल्स आने चाहिए, ये देखो। और जो कंसिस्टेंसी होगी ना इसकी, वो ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दिख रही है ऐसे, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी बैटर की। बिल्कुल एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सारे लम्स ख़त्म कर देने हैं बिस्किट के इसमें से। और अब मैं इसको थोड़ा सा और घुमा लेती हूँ, थोड़े और इसमें एयर बबल्स बन जाएंगे इसमें, ताकि इसमें एयर होनी चाहिए, तभी ये स्पॉन्जी बन पाएगा। सो गाइस अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लो, नहीं है तो इसी के अंदर आप वैसे घी लगा लो। मैंने बटर पेपर इसमें सेट कर दिया है ये ऐसे, और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी घी, और उसके ऊपर इसको डालेंगे। इसमें आप एक बार इनो डालेंगे, इनो डाल के मिक्स करेंगे। और तब तक क्या करना है आपने, माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव पे 2 मिनट की वो लगा के और प्री हीट करने के लिए छोड़ देना है। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्री हीट के काम नहीं चलेगा। मैंने इसको बाहर निकाल के, अब जब तक ये प्री हीट होगा तब तक मैं इसमें इनो मिक्स कर दूंगी इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए। इनो डालूंगी मैं इसमें जब तक माइक्रोवेव प्री हीट होगा, क्योंकि इनो डालने के बाद फिर डायरेक्ट उसके अंदर जाना चाहिए मिक्स होते ही। पॉज कर दिया अगर बीच में। इसमें मैंने घी डाल दी, इसमें मिक्स कर दिया है। गाइस हमारे पास वो ब्रश नहीं है, ब्रश है पर वो पता नहीं कहाँ पड़ी है, बट तो मैं इससे अच्छा उसको ढूंढ लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको हटा दो। एक्स्ट्रा पेपर को हटा दो, और साइड में भी यहाँ तक भी लगा दो पूरा, ताकि चिपके ना पेपर। जिस मोल्ड में डालोगे ना गाइस, उसे मोल्ड की शेप ले लेगा आपका केक। तो मेरा थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसलिए ये वाला ले लिया है बॉक्स, इसी की शेप सही रहेगी। ज़्यादा होता तो मेरे पास बड़े वाला भी है, उसमें कर लेती हूँ मैं। अब इसमें इनो डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल देना है, और फिर उसको मिक्स करना है। पूरा 1 शैशे डालना है आपने इनो का इसके ऊपर ऐसे, और अब इस पर डाल दो थोड़ा सा दूध ऐसे करके, बस। अब इसको एक डायरेक्शन में घुमाना है, अलग अलग डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं घुमाना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में घुमाओगे ना तो इसके अंदर जितनी एयर बनी है ना, वो जो मैंने बबल्स बताए थे कि बबल्स बनने ज़रूरी है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर आपका केक जो है वो फ्लफ़ी और स्पॉन्जी नहीं बनेगा। वो भी प्री हीट हो चुका है, बस इतना ही करना। अब देखो इसमें कितनी एयर आ चुकी है। अब मैं इसको इसके अंदर पोर करूँगी सारे को। यूँ मत सोचियो भाई अगर डायरेक्ट उस समय ना रख लेते तो ऐसे किसी उसमें बर्तन में बना दो जिसमें डायरेक्ट रखा जाए, डायरेक्ट नहीं रख पाओगे। कभी शॉर्टकट अपनाओ तो ऐसे घी लगा के आपका वो जो कंटेनर है उसमें रखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट मत अपनाइयो किसी भी चीज़ का। बस थोड़ा सा वैसे खा लूँगा मैं। पागल है क्या तुम? हाँ ये हाथ में दर्द हो रहा है ना। 1
बस। इसको 5 मिनट की वो करके टाइमर अरे लगा बस के करो। और फेस को उसमें रखना है। चेक कैसे करना है एक बार हो जाने दो, फिर बताऊंगी चेक कैसे करना है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे टैप कर लो, ऐसे डाल के इसके अंदर, ताकि इक्वल हो जाए। ये जहाँ जो कुछ भी है थोड़ा बहुत वो सब इक्वल हो जाएगा। ऐसे टैप कर लो। अब इसको रख दो फ्रिज के, इसके फ्रिज कह रही हूँ, माइक्रोवेव के अंदर। इसमें मैंने घी डाल दी, इसमें मिक्स कर दिया है। गाइस हमारे पास वो ब्रश नहीं है। ब्रश है पर वो पता नहीं कहाँ पड़ी है, बट तो मैं इससे अच्छा उसको ढूंढूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको हटा दो। एक्स्ट्रा पेपर को हटा दो और साइड में भी यहाँ तक भी लगा दो पूरा, ताकि चिपके ना पेपर। ये अपना केक बेक होके रेडी हो चुका है। ये हमने माइक्रोवेव बंद कर देते हैं अब। और ये रहा अपना केक। अब हमें चेक कैसे करना है, एक टूथपिक ली, ठीक है, और ऐसे को हाँ, ये ऐसे अंदर डाली, ये अंदर डल चुकी है। अब देखो आप ऐसे इसे बाहर निकाल दिया, बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। तो इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है। और अब इसको ज़्यादा हीट या फिर बेक करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपना केक बेक होके रेडी हो चुका है। ये हमने माइक्रोवेव बंद कर देते हैं अब। और ये रहा अपना केक। अब हमें चेक कैसे करना है, एक जब अभी स्पॉन्ज देखो केक का, बहुत अच्छा स्पॉन्ज है। तो अब दिखाते हैं आपको अपनी गार्निशिंग प्रोसेस। मम्मी भी आने वाली है, तो अब इतना पानी पी लेते हैं। केक अर्नव ने आप लोगों को आई होप दिखा दिया होगा। उसके बाद उसके ऊपर की जो गार्निशिंग है ना, आप जैसे चॉकलेट मेल्ट करके उस पर अगर उसको डेकोरेट करना चाहो, जेम्स से करना चाहो, वो आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कर सकते हो। मैं जब करूँगी तो मैं दिखा दूँगी, क्योंकि अभी वो ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। और तब तक हम लोग जा रहे हैं मार्केट का कुछ काम है। हाथ में मेरे में काफ़ी हद तक आराम है, मतलब ये लगा लो 80% रिलैक्स है। तो कल पतिदेव का बर्थडे है, तो वो भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, तो वो करेंगे। और व्लॉग डाले भी भाई कई दिन हो गए हैं, तो इससे पहले आपको एक व्लॉग मिल चुका होगा, तो वो भी डालना ज़रूरी है। इसको आज मैं एडिट करके सोऊंगी रात को। अर्नव गया है ऊपर अभी। ये हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मार्केट बंद होने का टाइम हो रहा है बिल्कुल। होपफुली जिस दुकान पे हमें जाना है वो खुली मिल जाए। चलो, मम्मी को ड्रेस दिलाने आए हैं हम। कुछ भी नहीं मिला था हमें। हाँ, तो अब मैं पसंद भी नहीं आया, तो जल्दबाजी में मैं लेना नहीं चाह रही थी, इसलिए हम चले गए। और आज दिन में आने का प्लान था वैसे हमारा, पर दिन में तो मेरा पोपट होया पड़ा था, तो दिन में हम लोग आ नहीं पाए। तो लेट्स गो गाइस। अब पता नहीं क्या खुला मिलेगा क्या नहीं। जब हमारा हो गया है पोपट, मेरा नहीं बेटा इस टाइम पे आने पे तो पोपट ही है। होता ही है बेटा, क्योंकि हमारे पास टाइम तो होता नहीं है दिन में। सो गाइस अब मेरी जगह पे चलेंगे जहाँ पर मैं बोल रहा था। लेट्स सी खुला मिलेगा या नहीं, कुछ नहीं पता। तो गाइस यहाँ भी पोपट हो गया। हाँ, ट्रेंड्स भी बंद होने लग रहा है। आज पोपट ही पोपट हो रहा है इनका। इनका नहीं, आप दोनों मम्मी का, क्योंकि मम्मी ने ही दोनों जगह दी है। अब सुविधा खुला मिलेगा, देखना। तेरे मुंह भी पसंद भी तो है। सो गाइस सुविधा खुला मिला। सुविधा में सुविधा है। हाँ, पूरी सुविधा है। देखते हैं, ये बताओ पसंद पता नहीं क्या आएगा। चल देखते हैं, लेट्स गो। ये दो एक तो ये अच्छा लग रहा है मम्मी के लिए। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, ये देखते देखा हैं। ना, ये भी अच्छा लगा मुझे तो। फैब्रिक भी नहीं, मेरे को इतना अच्छा नहीं। अनु एक बार पहन के तो देखने दे, ये वाला एक बार पहन के तो देखो। वैसे ले ले, पर ये तो जैसा नाइट सूट है। अरे नहीं, फैब्रिक आप लगाओ ना। फैब्रिक लगानी है, शकल के नाइट सूट है। सीरियसली मम्मी मत ले। नहीं, नाइट सूट है ये। इससे अच्छा बेटर ये है।
अगर टी शर्ट में चाहिए तो सेम कोट मैंने अपना वादा पूरा करा। मेरी चाय में डन हो चुकी है और हम एक लेने आए थे, 2 लिए हैं और तुम मार्केट देखो, पूरी मार्केट बंद है। मैंने अपना वादा पूरा करा कि चाहे मेरे को धरती आसमान एक करने पड़ो, मैं आज मैं हमारा साथ किसने दिया? कैंटविल ने। हाँ बोलो ना, कैंटरबरी ने दिया हमारा साथ। हाँ भाई, बहुत अच्छा ब्रांड है। नहीं रियली मतलब काफी अच्छा है इनका। मुझे पसंद आया, मुझे वो बड़ा बहुत पसंद आ रहा था यार ना। ऐसी चीज थी, क्या ले क्या छोड़े। हाँ, मतलब मुझे वो बड़ा बहुत पसंद आ रहा था। काफी मुझे ये वाला जो है ना, ये टंग रहा है। और फिर भाई हम तो त्रिनेत्री ट्रेंड की तो भूल सके हैं। हमने वो तो मैंने लेना है। हमने इनते ऑफर कर दिया कि दे आओ भाई, इस चीज में तो हम इसका बढ़िया मटेरियल दे देंगे। लूंगी मैं। बोले सर ये नंबर है। मम्मी, मैंने अपना वादा पूरा किया थैंक यू बेटा जी। और मैंने ही बताया था कि कैंटरविल खुला हुआ है। हाँ उन्होंने बताया था कि कैंटरविल खुला हुआ है। 2 रात जगे हुए होगी है। चलो आ चुके हैं गाइस और अब नींद आ रही है क्योंकि कल रात भाई को नींद आएगी, क्योंकि चाहे बर्थडे मेरा हो चाहे इनका हो, शॉपिंग हमारी भी होनी है। शॉपिंग इनकी ही होती है। आपकी नहीं आई शॉपिंग? मेरे तो डबल करके ला रही है मेरा बर्थडे के। सोचो बर्थडे होता तो क्या होता, बिना बर्थडे के आपसे डबल उड़े नौकरी करनी पड़ जाती है। चलो प्लेट में लो। और अब सो जाते हैं गाइस क्योंकि हम दोनों नहीं सो रहे कल रात को भी और ना दिन में सो रहे। मेरी वजह से पतिदेव भी नहीं सो पाए। बस ये है कि आज रात को ना हो मुझे दर्द। दवाई दे ले रखे दवाई लेके सोऊंगी, बट वो नहीं लूँ मैं जिससे वो कह रहा था कि रात को वो तो नहीं। लेनी पड़ेगी। नहीं भाई, वही वेन स्ट्रॉन्ग करने की है। रात को उठे नहीं। बेहोश ना ना, आज रहने दो। चलो मैं तो ऐसे ही चला रही हूँ, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही, पानी पिला दे।